ये आकाशवाणी है FM 101.6 मेगाहर्ट्ज पर और मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर विविध भारती का इंदौर केंद्र। आइए सुने सजीव फोन इन कार्यक्रम हेलो डॉक्टर। श्रोताओं नमस्कार, मैं मुकाम सिंह चौहान हेलो डॉक्टर कार्यक्रम के साथ आप सभी का बहुत बहुत स्वागत कर रहा हूं और हमारे स्टूडियो में उपस्थित हो चुके डॉक्टर सोनी साहब, विजय सोनी साहब। आप गैस्ट्रो सर्जन हैं और आज का जो विषय है वो हम आपको बता दें, हार्निया, पित्त की थैली की पथरी और पेट दर्द और उनका सर्जरी के द्वारा उपचार। श्रोताओं, पेट से संबंधित तो बहुत सारी बीमारियां होती ही हैं और जब हमें पता चलता है कि बीमारी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होती है तब सर्जरी के द्वारा उसका उपचार किया जाता है। तो आप आज हमारे इस विषय से जुड़ सकते हैं और हमें टेलीफोन नंबर कर सकते हैं। हमारे टेलीफोन नंबर है 27102223 और 27102224। इंदौर का स्टूडियो कोड है 0731। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार, अभिनंदन, वंदे मातरम। मैं हूं डॉक्टर विजय सोनी इंदौर से और मैं हूं पेट का सर्जन, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल एंड लैप्रोस्कोपिक सर्जन। आप सभी मुझसे पेट से संबंधित जो भी ऑपरेशन से संबंधित आपकी शिकायतें हैं या सवाल हैं पूछ सकते हैं कि पेट दर्द में ऑपरेशन कब करना है और पेट दर्द में ऑपरेशन कब नहीं करना है। विशेष तौर पे इस विषय में आप मुझसे सवाल पूछ सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओं, डॉक्टर साहब ने जैसा कि बताया, आप इस विषय से हमसे जुड़ सकते हैं और सीधे डॉक्टर साहब से बात कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो हम हार्निया को ही समझने का प्रयास करेंगे। वैसे तो हम सब जानते हैं हार्निया क्या होता है, लेकिन आप उसे मेडिकल भाषा में किस तरह से समझते हैं? असामान्य रूप से अगर शरीर का कोई अंग बाहर निकलता है, कहीं भी शरीर के किसी भी हिस्से में ना भी हो सकता है, इंग्वाइनल रीजन में हो सकता है और उसमें आते या शरीर का कोई और हिस्सा भी हो सकता है, तो उसे सामान्य तौर पर हम हर्निया बोलते हैं। अब इसे पहचानेंगे कैसे? कोई बोलता है हर्निया है कि नहीं। अगर आप नाभि के आसपास हाथ रखते हैं और खांसते वक्त अगर आपके हाथ में कुछ अजीब सा लगता है नाभि पर हाथ रखने पर और दर्द होता है, तो वो नाभि का हर्निया हो सकता है। इसमें आप कहेंगे अगर सामान्य भाषा में फोड़ा हुआ है और हर्निया हुआ है, कैसे फर्क करेंगे? एक फोड़ा जो है पस उसमें से निकलेगा, दर्द होगा, पूरे टाइम होगा, लेकिन हर्निया में स्किन नॉर्मली सामान्य तौर पे जो चमड़ी है वो त्वचा सामान्य ही दिखेगी, मगर खांसने पर वो आकर हाथ से टकराती है अगर वो ऑब्स्ट्रक्टेड नहीं है और उसमें रुकावट नहीं है। हम जब अपने खड़े होकर पैंट की जेबों में हाथ रखते हैं तो उसे हम इंग्वाइनल एरिया बोलते हैं। तो वहां पर पेट के निचले हिस्से में वहां पर भी अगर आप खांस रहे हैं तो अगर सूजन आ रही है या वहां पर खिंचाव हो रहा है तो उसे भी हर्निया कहते हैं। और हर्निया का फाइनल डायग्नोसिस या तो सर्जन ही करते हैं या सोनोग्राफी द्वारा किया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। श्रोताओं, बहुत ही सामान्य तरीके से डॉक्टर साहब ने आपको समझाया कि हार्निया का परीक्षण कैसे किया जाता है और हार्निया और जो सामान्य दूसरे जो फोड़ा है उसमें भी अंतर सर ने बताया है। और वैसे इस विषय में बहुत सारी बातें करेंगे, लेकिन अब श्रोता हमसे जुड़ चुके हैं। देखते हैं पहले कॉलर कौन है जो हमारे इस कार्यक्रम से जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। सर नमस्ते, मेरा नाम नीतीश मिश्रा है, मैं नरसिंहपुर से बात कर रहा हूं। मेरा प्रश्न ये है कि हमारे एक बड़े भाई हैं, 54 वर्ष उनकी आयु है, उनकी किडनी में स्टोन की समस्या है, 5 mm की ये स्टोन बताई गई है। जी हाँ, इसमें एक होता है किडनी स्टोन और एक होता है गॉल ब्लैडर स्टोन। और गॉल ब्लैडर या पित्त की पथरी का स्टोन जो है वो जनरल या गैस्ट्रो सर्जन देखते हैं। किडनी का स्टोन अब एडवांस जब सुपर स्पेशलिटी का जमाना आया है तो उसे यूरोलॉजिस्ट कहते हैं। अगर आप किस डॉक्टर ढूंढना चाहें तो यूरोलॉजिस्ट या यूरोसर्जन से ओपिनियन ले सकते हैं। और ये दो जगह जो स्टोन है, गैस्ट्रो और यूरो, दोनों अलग अलग डिपार्टमेंट है। फिर भी अगर किडनी स्टोन बहुत छोटा है तो सामान्य वह निकल जाता है, लेकिन यूरोलॉजिस्ट से एक बार ओपिनियन लें। सर एक प्रश्न और था मेरा कि ऑपरेशन के बाद क्या कुछ परहेज करने का भी रहता है कि कौन सी चीजें नहीं खाने चाहिए जिससे ये परेशानी ना हो? और क्या इस स्टोन से किडनी भी डैमेज हो सकती है क्या, अगर किडनी में अगर स्टोन है तो? किडनी स्टोन को अगर आप नजरअंदाज करेंगे तो लॉन्ग रन में किडनी में डैमेज हो सकता है। एक सामान्य किडनी का पथरी का ऑपरेशन सामान्य प्रक्रिया है, उसमें ज्यादा समस्या नहीं होती है। और पित्त की थैली में भी अगर पथरी है और कॉम्प्लिकेशन ज्यादा नहीं है तो उसे अगर आप समय पर करा लें तो उसमें भी कोई ज्यादा समस्या नहीं आती। सर जब हमने सर इनका CBC और केराटिन जांच करवाई हुई थी तो कुछ केराटिन इनका बढ़ा भी आया वो पथरी से संबंधित है। एक बार आप अपने डॉक्टर से मिलें
और इसे आप नजरअंदाज ना करें। धन्यवाद। जी नीतीश मिश्रा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हाँ, मैं राजू अग्रवाल बोल रही हूँ देवास जी से। जी राजू अग्रवाल जी, बताइए क्या समस्या हो गई? साहब, मेरा सवाल ये था, जैसा अचानक पेट दर्द हो जाता है तो ऐसे में घरेलू उपचार क्या करें अपन? कई बार जैसे समय ही नहीं रहता है कि कहीं जा पाए और एकदम तेज पेट दर्द हो जाता है। देखिए, घरेलू उपचार तो जो हमारे परिवारों में परंपरागत रूप से चल रहे हैं उस पे आपको ध्यान देना होगा, लेकिन अब इमीडिएटली डॉक्टर तो उपलब्ध रहता नहीं और घरेलू उपचार हर एरिया के अलग अलग होते हैं। लेकिन अब इसमें अगला सवाल है कि इससे बचें कैसे, पेट दर्द ना हो। इससे बचने के लिए एक सामान्य चीज जो हम ध्यान रखें, सबसे पहला है कि रात का खाना देरी से ना खाएं। अधिकतर सूरज डूबने के पहले खाना खाएं। रात का खाना बहुत भारी ना खाएं। खाने में तेल, मसाला, मैदा, बेसन ये कम हो। खाने में फल, सलाद ये पोर्शन ज्यादा हो। दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं। एक साथ दो बार बैठ के ढेर सारा ना खाएं और सुबह खाली पेट ना रहें और रात को देरी से बहुत ज्यादा ना खाएं। ये कुछ सामान्य चीजें हैं और दर्द के शुरुआती लक्षणों में आप जितने जल्दी हो आपके नियर बाय डॉक्टर को दिखाएं, यही सबसे अच्छा तरीका है। धन्यवाद। जी जी राजू जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो। हाँ नमस्कार, कौन सा आप बोल रहे हैं? मैं अनिल बामनिया बोल रहा हूँ सर, इंदौर लाभले विरु से। जी बामनिया साहब, पूछिए सवाल। डॉक्टर साहब, मेरा क्वेश्चन ये है कि अपने जो हार्निया है शरीर के कौन कौन से हिस्से में होता है और उसकी कैसे पहचान की जा सकती है? हम अगर सिर से पैर की तरफ बढ़े तो जहां हमारा शर्ट की जेब होती है, शर्ट की जो जेब होती है, अगर शर्ट की 2 जेब है उसके बीचों बीच हम देखें पेट के ठीक ऊपरी हिस्से में, वहां पर हाइटस हर्निया होता है। और अगर उसका लक्षण यह है कि मरीज को खाना खाने के बाद तो बोलता है मैं लेटता हूं तो पूरा खाना पलट के आता है। मरीज बोलता है कई बार खाना खा के मैं बैठता हूं तो ऐसा बहुत तेज खट्टी डकारें आती है, खाना पलट के पेट में आता है, कई बार थोड़ी उल्टी भी हो जाती है। तो ये जो हाइटस हर्निया है ये खाने की नली और खाने की थैली में होता है। तो एक सामान्य प्रकार तो ये हो गया हाइटस हर्निया। इससे हम नीचे अगर बढ़े तो उसके बाद एक अधिकतर हर्निया होता है जो नाभि के ऊपर होता है, नाभि के ऊपर इपिगैस्ट्रिक हर्निया बोलते हैं। तीसरा हर्निया नाभि के आसपास होता है जिसे हम अम्बिलिकल हर्निया बोलते हैं। और उसके बाद इंग्वाइनल, फीमोरल और ऑब्ट्यूरेटर हर्निया जो रहते हैं, ये मैंने आपको जैसे बताया, अगर हम खड़े हैं और पेंट की जेब में हाथ डाला हुआ है तो पेट के निचले हिस्से में दोनों तरफ स्वेलिंग जैसी दिखती है और सबसे कॉमन इंग्वाइनल हर्निया होते हैं जो सामान्यतः पाए जाते हैं। तो ये हर्निया के एक सामान्य प्रकार है और पेट के किसी भी हिस्से में खांसने पे अगर पेट का वो हिस्सा विशेष रूप से बाहर आ रहा हो, उसको दबाने पर दर्द हो रहा हो तो हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। इसमें एक और लक्षण है कि अगर हर्निया को हमने बहुत टाला है तो कई बार मरीज को लगातार उल्टियां होती रहती हैं और कई बार ऐसा भी होता है कि पेशेंट जो मरीज है वो 2 से 3 दिन तक या कई बार मोशन पास नहीं होता है, टॉयलेट नहीं जा पाता है क्योंकि खाना आगे नहीं बढ़ पाता है। और खाना क्यों नहीं आगे नहीं बढ़ पाता है? क्योंकि आते जाकर उस हर्निया में उलझ गई रहती है। धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ओके। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, हार्निया के आपने लक्षण भी बताए, तो जो हार्निया है उसके ऑपरेशन के लिए, खासकर मैं बच्चों की बात कर रहा हूं, बच्चों में भी ये रोग मिलता है और बच्चे अचानक परेशानी होती है, तो किस तरह से बच्चों में हम लोग पहचानें कि बच्चों में हार्निया की समस्या हो सकती है? बच्चा लगातार रो रहा है ना, बच्चा अगर बोल नहीं पा रहा है, लगातार रो रहा है, शरीर के किसी हिस्से में बार बार हाथ ले जा रहा है, बच्चे को उल्टियां हो रही हैं और उसको अगर कोई कारण नहीं मिल रहा तो एक विशेष तौर पे शिशु रोग विशेषज्ञ ज्यादा अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर बच्चा रो रहा है तो पूरा सिर से पैर तक वो एग्जामिन करते हैं और कुछ विशेष लक्षण होते हैं, बच्चा बार बार उस अंग की तरफ हाथ ले जा रहा है, रोए जा रहा है, कोई कारण नहीं मिल रहा है तो और उस अंग में, पेट के उस अंग में सूजन है या रोने पर वो उभार ज्यादा आ रहा, ना तेजी से रो रहा और नाभि तेजी से बाहर आ रही है, अच्छा। तो समझ जाइए वो अम्बिलिकल हर्निया है। नीचे इंग्वाइनल एरिया में अगर रो रहा है और वो आ रहा है तो वो एक हर्निया के लक्षण है। आप सर्जन को या अपने डॉक्टर को एक बार जरूर दिखाएं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, मैं इंदौर से अभिजीत बात कर रहा था। जी जी सर, मेरा सवाल ये था कि जब मैं खाना खाता हूँ या पानी पीता हूँ ना तो मेरा पेट फूल जाता है। जी जी जी।
और दर्द वर्द कुछ नहीं होता, बट पेट फूल जाता है और ना पानी ऐसा गले में आए जैसा लगता है। जी जी, खाना खाने के बाद? जी, ये खाना खाओ या पानी पियो उसके बाद। ये रिफ्लक्स या हाइटस हर्निया के सिम्टम हो सकते हैं किसी भी एक मैकेनिकल सिस्टम में। जैसा कि हम मैकेनिकल सिस्टम देखते हैं, हम पानी को पंप से एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करते हैं, तो उसमें वाल्व की जरूरत रहती है। कुछ ऐसा ही वाल्व हमारे खाने की आहार नली और खाने की थैली, जिसमें खाना इकट्ठा होता है। आहार नली, हम मुंह से खाना खाया, गले के रास्ते खाना उतरा, और सीने और पेट के बीच में एक वाल्व सिस्टम रहता है, जहां से खाना जाके खाने की थैली में इकट्ठा होता है। अगर वो वाल्व सिस्टम जो है खाने जहां डायफ्राम होता है उसमें कुछ अगर समस्या है, तो खाना आगे बढ़ने की जगह उस वॉल से वापस ऊपर आ जाता है, जो कि एक तरह से हम बोले रिफ्लक्स भी बोल सकते हैं और हाइटस हर्निया भी बोल सकते हैं। इन दोनों के लक्षण हो सकते हैं, और इसको डायग्नोज करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है एंडोस्कोपी, अपर जीआई एंडोस्कोपी बोलते हैं। मुंह के रास्ते दूरबीन डाल के इसको देखते हैं और उससे एक काफी कुछ इन्फॉर्मेशन आ जाती है। और इसमें एक और जांच होती है जिसमें रंगीन दवाई पिलाकर एक्सरे लिया जाता है। तो अगर वो जूस या रंगीन दवाई जो है, जिसको हम ओरल कॉन्ट्रास्ट स्टडी बोलते हैं, अगर उसमें कॉन्ट्रास्ट वापस आ रहा है खाने की नली में, तो उससे भी एक डायग्नोसिस बन जाता है। धन्यवाद। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। जी डॉक्टर साहब, श्रोता हमें कॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले हम पित्त की थैली को समझने का प्रयास करेंगे। जी। जो है पित्त की थैली, फिर हम सामान्य भाषा में कहें, शर्ट अगर हम पहने तो शर्ट के नॉर्मली उल्टे हाथ तरफ पॉकेट होती है, उसके अपोजिट साइड, राइट साइड, जहां हार्ट है उस तरफ नहीं, उसके अपोजिट साइड पेट के ऊपरी हिस्से में पित्त या गॉल ब्लैडर रहता है, लीवर के ठीक नीचे। तो पेट के सीधे हाथ तरफ ऊपर की तरफ गॉल ब्लैडर रहता है, जिसको हम पित्त बोलते हैं। और इसका काम होता है कि जो हम खाना खाते हैं उसमें से जूस निकलकर उस खाने को पचाए। अब कई बार वो जूस इकट्ठा होकर धीरे धीरे, जैसे कि आप देखते हैं रुका हुआ पानी है, उसमें मिट्टी इकट्ठी होकर पत्थर बनने लगते हैं, ठीक ऐसे ही जूस है वो शरीर में, वहां जूस इकट्ठा होकर उसमें स्टोन्स बनना शुरू हो जाते हैं, पत्थर बनने शुरू हो जाते हैं, जिसे हम पित्त की पथरी बोलते हैं। ये किडनी की पथरी से बहुत अलग है। और पित्त की पथरी में जो है आपको खट्टी डकार अक्सर आएंगी, पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होगा, एसिडिटी जैसा जिसको सामान्य बोलते हैं, साहब एसिडिटी हो रही है, गैस बन रही है, पेट के ऊपरी हिस्से और सीधे हाथ तरफ दर्द और असहज महसूस करते हैं आप। कई बार खाना खाने के बाद उल्टी होने लगती है, तो इसे हम पित्त की पथरी या गॉल ब्लैडर स्टोन का समस्या बोलते हैं। और डायग्नोसिस को हम अगर टेक्निकल टर्म में इसे कोलिसिस्टाइटिस बोलते हैं। और कोलिसिस्टाइटिस अगर हो रहा है, बार बार अटैक हो रहा है, तो इसके लिए फिर ऑपरेशन इलाज है, जो दूरबीन से भी करते हैं, सामान्य तौर से भी किया जाता है, और इसे बोला जाता है कोलिसिस्टेक्टमी। तो अभी एडवांस टेक्नोलॉजी में लेप्रोस्कोपिक कोलिसिस्टेक्टमी जो स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, उसे फॉलो किया जाता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, दवाइयों से ठीक हो जाता है कि नहीं ये पित्त की पथरी? पथरी तो एक बार जहां तक है नहीं निकलती है, जहां तक है कि कई बार पुराने स्टडीज की गई, जैसे कि किडनी के उसमें किया जाता है लिथोट्रिप्सी, ऐसी पुरानी स्टडीज की गई कि सिर्फ पथरी निकाली जाए, ये किया जाए, वो किया जाए। बट लॉन्ग टर्म में यही समझ में आया है कि अगर पित्त की थैली में पथरी है तो आज नहीं तो कल उसे निकालना है। हाँ, हर देश में कंट्री टू कंट्री प्रोटोकॉल्स अलग हैं। कुछ कंट्रीज में बोलते हैं तुरंत निकाला जाए पित्त की पथरी को, कुछ कंट्रीज में वेट एंड वॉच पॉलिसी है। तो कंट्री टू कंट्री नेशन वाइज अलग अलग पॉलिसी है इस विषय में। जी जी डॉक्टर, इस विषय को और आगे समझेंगे। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। अनिल कौचर है, इंदौर से डॉक्टर। हाँ जी अनिल जी, पूछिए सवाल। देखिए, हमारा सवाल ये है कि जैसे पेट में हर्निया के बीमारी हो जाए तो डॉक्टर उसका परीक्षण करवा के पता लगाते हैं कि उनके पेट में हर्निया के ऑपरेशन से ठीक होगा या दवाई से भी ठीक हो सकता है। हर्निया अगर हम कहें तो हर्निया आप यूं समझ लीजिए, हम किसी कमरे में बैठे हैं और उसकी कोई खिड़की या दरवाजा टूट गया है, एक सामान्य लैंग्वेज में, या खिड़की या दरवाजा टूट के निकल गया है। अब हम उसमें कितना भी रंग पोते हैं, कितना भी ऑयलिंग करें, वो दरवाजा तब तक ठीक नहीं होगा जब तक हम उसे मैकेनिक उसे रिपेयर ना करे। तो हर्निया भी कुछ इस तरीके से है कि हम कितनी भी दवाइयां लें, अगर हम उसे टाल रहे हैं तो उसे हम बढ़ा ही रहे हैं और संकट को बुला रहे हैं। इमरजेंसी नहीं होती है, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर हर्निया है तो डॉक्टर को दिखा के आज नहीं तो कल उसे करा लें, उसे घबराए नहीं, टाले नहीं। जी जी अनिल जी, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता। हेलो डॉक्टर। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? हाँ
हाँ डॉक्टर, मैं वीके जैन बोल रहा था इंदौर से। मेरे को डबल हर्निया है, जी जी तो अम्बिलिकल और दूसरा राइट इंग्वेलियल। जी जी तो जी, उसमें से ना कौन सा डेंजरस रहता है? मैंने काफी समय से ऑपरेशन नहीं कराया, तो किसका प्रायोरिटी पे कराना चाहिए दोनों में से अगर कराएं तो? सामान्यतः दोनों साथ में हो जाते हैं। अगर मेडिकल कंडीशन ठीक है, एनेस्थेटिस्ट जो बेहोशी वाले डॉक्टर ने अगर चेक किया है और वो बोलते हैं कि हाँ आराम से ये 2 ऑपरेशन किए जा सकते हैं, तो सर्जन की प्रेफरेंस रहती है दोनों को साथ कर लिया जाए। और जहां तक अगर साथ में नहीं चाहते हैं तो प्रायोरिटी किसको दें अपन दोनों में? साथ में करना नहीं करना ये आप और आपका सर्जन पूरी जांच करके ही डिसाइड करेंगे। बट सामान्यतः एक ही बेहोशी में दोनों करा लेना चाहिए। उसके फायदे ये हैं कि जो दर्द है, अब दर्द तो होना ही है, तो दोनों का दर्द की दवा का डोज एक साथ हो जाएगा, आपका हॉस्पिटल का स्टे एक साथ हो जाएगा, और उस हॉस्पिटल स्टे में 2 से 3 दिन आप हॉस्पिटल रुकेंगे। दर्द की दवाइयां, बाकी सारे खर्चे आपके बच जाएंगे, समय भी बचेगा। तो मेरा मानना है सर्जन से बात करके और मन को तैयार करके दोनों को एक साथ कराएं। और दूसरा अम्बिलिकल में जो है वो ये लेप्रोस्कोपी द्वारा हो जाता है कि अम्बिलिकल हर्निया? दोनों हर्निया, अधिकतर अब हर्निया तो वक्त के साथ साथ चीजें बदलती जा रही हैं। हर्निया में बहुत डेवलपमेंट हुए हैं। किसी जमाने में हर्निया को सिर्फ धागों से सिला जाता था, उसके बाद जाली वाला सिस्टम आया है जिसमें मैश बोलते हैं, और अब हो गया है लेप्रोस्कोपिक भी और आगे रोबोटिक्स भी है। तो ये अम्बिलिकल का भी हो जाता है कि बीच वाले जो सेंटर में? जी हाँ। अच्छा, तो उसमें अभी क्या हो रहा है ना, जब अपन कभी कभी वो फूल जाता है गैस के कारण, और वहाँ पे ना आते भी हाथ में अपन लगाएं स्किन पे, तो आते भी हाथ में दिखती है। तो इससे कोई नुकसान तो नहीं है एकदम अचानक वो ज्यादा वो फूल के और फट तो नहीं सकता है? मैंने वही बोला कि किसी भी चीज को ज्यादा नहीं टालें। अगर जरूरत से ज्यादा बोरे में सामान ज्यादा है और बोरा कमजोर है तो बोरे में से फट के सामान बाहर गिरना है। एक सामान कभी कोई केस देखा आपने क्या फट जाता है कि बीच में? कॉम्प्लिकेटेड भी देखे हैं, बिल्कुल सही सवाल है आपका। और कई बार आंतों के उस हिस्से को काट के फेंकना भी पड़ा है, क्योंकि मरीज सालों तक टालता रहा है और आंतों के कुछ हिस्से को काट के निकालना पड़ा है। मरीज को अनावश्यक रूप से आईसीयू में भर्ती इसलिए होना पड़ा कि काफी सालों तक टाला है। तो सवाल आपका सही है, और इस सवाल से मैं यही संदेश देना चाहूंगा कि कोई भी मेडिकल समस्या है, कोई भी सिम्टम है, बार बार हो रहा है आपकी गाड़ी में, आपके फ्रिज में, आपके मोटरसाइकिल में, आपके शरीर में, अगर बार बार हो रहा है तो एक बार एक्सपर्ट को दिखा लें और उसकी बात मानें। जी डॉक्टर साहब की सलाह मानिएगा और आप डॉक्टर साहब को दिखा लें। और एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? महेंद्र कुमराव बोल रहा हूँ सर। जी पूछिए सवाल। ये जो पित्त की थैली जो निकालने का बोलते हैं डॉक्टर, सलाह देते हैं कि पित्त की थैली में पथरी है, तो निकालना सही होता है क्या? जी हाँ, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया जैसा कि पित्त की थैली जो है उसमें काफी रिसर्च पहले भी किया गया, जिस तरह किडनी में किया गया थे कि सिर्फ उसको पथरी को लिथोट्रिप्सी या किसी और तरीके से पीस के निकाल दिया जाए, किसी तरीके से निकाल दिया जाए। लेकिन सारी रिसर्च के बाद यही समझ में आया है, और पिछले कई सालों से ये स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है कि पित्त की थैली में अगर पथरी है तो उसे निकालना ही बेटर है, पूरी थैली निकालना बेटर है। सर, पाचन क्रिया में कोई दिक्कत तो नहीं आती? पाचन क्रिया में कोई ऐसी विशेष दिक्कत नहीं आती है। जिस तरह अपेंडिक्स में बोलते हैं, अपेंडिक्स के बाद कोई समस्या नहीं आती। हाँ, पित्त की थैली निकालने में एक समस्या है कि आप बहुत ज्यादा घी तेल का खाना नहीं खा सकते हैं, हैवी डाइट नहीं ले सकते हैं। बट अब सभी को यही एडवाइजेबल है कि ज्यादा घी तेल खाना वैसे भी सभी को एडवाइस किया गया, सलाह दी गई है कि अब कम करें, क्योंकि हम सभी का शारीरिक श्रम कम होता जा रहा है। तो बस इतना है कि बहुत ज्यादा एक साथ खाएंगे या बहुत घी या तेल का खाना एक साथ खाएंगे तो खट्टी डकारे एसिडिटी होती है। अदरवाइज पित्त की थैली निकालने से सामान्यतः कोई समस्या नहीं आती है। ये एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, सामान्य प्रक्रिया है, रूटीन ऑपरेशन है। जी सर, थैंक यू। जी, आपकी समस्या का समाधान हुआ। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। डॉक्टर साहब, श्रोता जुड़े उससे पहले हम आपसे जुड़ चुके हैं। हेलो। हेलो, नमस्कार सर। हाँ नमस्कार, कौन बोल रहे हैं? दयाराम चंद, स्किन पीस इंदौर। जी सर, ये लेटरिन वगैरह, बाथरूम वगैरह जब नहीं आती है तो उससे कोई स्वास्थ्य पर नुकसान होता है क्या? जी हाँ, देखिए हमारा जो लेटरिन या बाथरूम जो भी बन रहा है, वो हम जो भी खाते हैं उसमें से जो भी हमारे शरीर के काम का नहीं है, और हमारी शरीर जो दिन भर मेहनत करती है तो उसमें जो पसीना निकलता है, ठीक ऐसे ही और भी प्रोडक्ट्स निकलते हैं। इन प्रोडक्ट्स को जिस तरह गाड़ी में से हम
धुआं बाहर निकलता है, उस तरीके से हमारे शरीर में जो चीज बेकार है उसे बाहर निकालना जरूरी है और यूरिन या मल के द्वारा हमें शरीर से निकालना जरूरी है। ये एक सामान्य बात है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। धन्यवाद। लेकिन ये ब्लीडिंग 36 घंटे तक नहीं आना, बाथरूम कम आना, ये इस चीज के लिए आप अपने डॉक्टर से एक बार मिलें। और भी क्या कारण हो सकते हैं? हार्ट की समस्या भी हो सकती है, किडनी की भी हो सकती है, ओवरऑल शुगर तो मिल चुका है सर जी, डॉक्टर से तो मिल चुके हैं, डायबिटीज है और हार्ट की भी तकलीफ तो वही है। मैंने कहा, मैंने भूला अभी आपको कि हार्ट की समस्या भी हो सकती है और हार्ट के डॉक्टर से मिलें। आज हम पेट की समस्या के बारे में बात कर रहे हैं। मैं डॉक्टर विजय सोनी बोल रहा हूं, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल और लेप्रोस्कोपी जी। सर्जन। आप जब किसी और दिन कोई दूसरे पेट सर्जन, पेट रोग विशेषज्ञ, आप उनसे पूछ लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। एक और श्रोता हमसे जुड़ने वाले हैं। डॉक्टर साहब, पित्त की थैली की पत्थरी के अलावा पित्त की थैली में और कौन सी बीमारियां हो सकती है? पित्त की थैली में जो है, जैसे शरीर के और अंग हैं, वहां गठान हो सकती है, बेनाइन मैलिग्नेंट हो सकती है, एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी हो सकती है। जैसा कि कुछ लोगों के हाथों में एक एक्स्ट्रा उंगली होती है, ऐसे ही शरीर में एनाटॉमिकल डिफॉर्मिटी होती है। ऐसे ही गॉल ब्लैडर में हम कहेंगे कि एनाटॉमिकल बेसिक डिफॉर्मिटी जो बचपन से है वो है, उसमें अलग सिस्ट होते हैं। बेनाइन गठाने जो कैंसरस नहीं है, पॉलिप बोलते हैं, और कैंसर की गठान भी हो सकती है। हालांकि पित्त की थैली में हिंदुस्तान में कैंसर की गठान बहुत कम पाई जाती है, बहुत कम परसेंटेज है, लेकिन कुछ देशों में इसका परसेंटेज ज्यादा है। और एक बार सर्जरी के द्वारा पित्त की थैली निकाल दी जाती है, जी जी, तो क्या जो रोगी है, जो पेशेंट ठीक हो जाता है, उसे दवाइयां खानी होती है या दवाई छोड़ दी जाती है? नहीं, दवाइयां ऐसे अक्सर नहीं देनी पड़ती। कुछ पेशेंट्स को कई बार एसिडिटी और पित्त की थैली दोनों के कारण अगर समस्या है तो हो सकता है एसिडिटी के कारण थोड़ी बहुत कोई गोली खानी पड़े, बट सामान्यतः हर्निया और गॉल ब्लैडर स्टोन इन सर्जरीज में ऑपरेशन के बाद ज्यादा दवाइयों की अधिकतर कोई जरूरत नहीं होती। कोई और बीमारी साथ में है, बीपी, शुगर, उसके लिए ले सकते हैं, बट इस चीज के लिए जरूरत नहीं पड़ती। जी जी जी। एक और श्रोता हमसे जुड़ रहे हैं। हेलो डॉक्टर। हेलो डॉक्टर, नमस्ते। हाँ नमस्ते। मैं अनिल भंडारे बोल रहा हूँ। जी जी जी, भंडारे जी, क्या समस्या है? डॉक्टर, पूछना कि मेरे पेट में सुबह शाम दर्द होता है, खाना खाता हूँ तो होता है, नहीं खाता हूँ तो होता है, ज्यादा खाना तो दर्द होता है पेट में, अक्सर होता है अक्सर। जी जी जी। आपने किसी डॉक्टर को दिखाया? हाँ दिखाया, डॉक्टर दिखाया था, तो उन्होंने जांच में कुछ भी निर्भर ना रह पाया, जांच कुछ नहीं था। एक जो पेट की सामान्य जांचें हैं, एक बार डॉक्टर को दिखाएं, सोनोग्राफी कराएं। सोनोग्राफी में कई बार नहीं मिलता है तो पेट का सीटी स्कैन कराना होता है, जिसमें एक जूस या दवाई जैसा पिलाते हैं आपको, वो रंगीन दवाई जब पेट में आगे बढ़ती है तो कहीं रुकावट है या कोई गठान है तो वो साफ साफ सीटी स्कैन में दिख जाती है। तो अगर आपका पेट दर्द ठीक नहीं हो रहा है तो स्पेशलिस्ट को दिखाएं, स्पेशलिस्ट से बात करके सीटी स्कैन और एंडोस्कोपी एक बार जरूर कराएं। हो सकता है कोई छुपा हो, और कई बार कुछ ना मिले तो जिस प्रकार हमें मौसम में एलर्जी होती है, कहीं झाड़ू लग रही है, तेज हवा चल रही है, कुछ लोग छींकने लगते हैं, ऐसे ही कुछ लोगों के पेट में इनबिल्ट शरीर में कुछ चीज खाने से एलर्जी होती है। तो चेक करें आप क्या चीज खाते हैं, उसके बाद आपको दर्द होता है, वो भी आप एक बार खुद चेक करें या डॉक्टर से मिले। धन्यवाद जी। भंडारे जी, बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर साहब, अब हमारे पास समय बहुत कम है, तो हम ये जानना चाहेंगे कि पित्त की पत्थरी और हमने हार्निया के बारे में तो जाना, और दूसरी पेट से संबंधित बीमारियां जिनका ऑपरेशन के द्वारा उपचार होता है, वो कौन कौन सी हैं? पेट की एक सामान्यतः हम याद रखने के लिए सिर से पैर तक बढ़ते जाते हैं अगर, तो मैंने आपको बताया एक हाइटस हर्निया है जी, और उसके बाद एक्लेजिया है कि निगलते वक्त कुछ आप पेट में निगल रहे हैं और गले में आकर टकरा है। हाँ। जो जोड़ है खाने आहार नली और पेट की थैली के बीच में, वह खाना नहीं उतर रहा तो उसे एक्लेजिया बोलते हैं। आगे और नीचे बढ़े तो लिवर में सिस्ट हो सकते हैं जी। पूरा पका हुआ खाना, अगर हम खाना अच्छे से नहीं पकाया है तो जीवाणुओं के अंडे उस खाने के थ्रू हमारे पेट में आते हैं तो सिस्ट हो जाते हैं, गठान हो जाती है लिवर में। और आगे बढ़े हम तो गॉल ब्लैडर और गॉल ब्लैडर स्टोन और हर्निया हम डिस्कस कर चुके हैं। छोटी और बड़ी आंत में रुकावट आ सकती है, छोटी और बड़ी आंत में छाले हो सकते हैं, खाने की नली पेट की थैली में छाले हो सकते हैं जिन्हें हम अल्सर्स बोलते हैं, और इन छालों के बढ़ने के बाद पेट की नली सिकुड़ सकती है जिसे हम स्ट्रिक्चर बोलते हैं, जिससे खाने के रुकावट बोलते हैं। और आगे बढ़ते हैं तो हम नीचे जो है छोटी बड़ी आंत का कैंसर, लीवर का कैंसर, ये भी हो सकते हैं। ये सब पेट दर्द का कारण
बन सकता है। जी जी। तो डॉक्टर साहब, पेट की संभाल किस तरह से हमें करनी चाहिए? हमारा आहार कैसा होना चाहिए? मैंने कहा था कि जहां विज्ञान खत्म होता है वहां अध्यात्म शुरू होता है, और जहां अध्यात्म खत्म होता है वहां धर्म शुरू होता है। जी। तो जो हमें हमारे बुजुर्ग सिखाकर गए हैं, बड़े सिखाकर गए हैं, अपने जीवन को नियमित रखें, खान पान उतना ही खाएं जितना जरूरी हो, बहुत चटपटा तेल मसाला नहीं खाएं, दिन में 5 से 6 बार थोड़ा थोड़ा खाएं, सुबह उठते से खाली पेट ना रहे, पेट में कुछ रख डालें, और देर रात तक ना खाएं, रात का खाना कम करें और नियमित व्यायाम करें। एक रूटीन एक्सरसाइज मैंने देखा है, आप हार्ट स्पेशलिस्ट से बात करेंगे, किडनी स्पेशलिस्ट से, इवन हड्डी रोग विशेषज्ञ से, या पेट वालों से, या सांस वालों से, इवन न्यूरोलॉजिस्ट, सभी ये कहना है नियमित एक्सरसाइज करेंगे तो आपका शरीर फिट रहेगा और खाने पर आपको ध्यान देना होगा। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, बहुत बहुत आपने बहुत सारी जानकारी दी, और मुझे ऐसा लगता है कि श्रोता जो सुन रहे थे या जिन्होंने सवाल किए उनका समाधान मिला होगा, और अवेयर भी होंगे कि किस प्रकार से यदि पेट की समस्या है तो उनका उपचार करना है और डॉक्टर से मिलना है। डॉक्टर विजय सोनी हमारे स्टूडियो में उपस्थित रहे, और आज का जो विषय था वो हार्निया, पित्त की थैली की पथरी और पेट दर्द और सर्जरी के द्वारा उपचार, ये विषय था। और इस विषय पर डॉक्टर साहब ने बहुत सारे सवालों के उत्तर दिए। तो श्रोताओं, अब मैं मुकाम सिंह चौहान इसी के साथ आपसे अनुमति लेता हूं, लेकिन पहले बता दूं, हमारे साथ कंसोल पर हमारा साथ दे रही थी मोना ठाकुर, और तकनीकी सहयोगी के रूप में आरपी लिल्लोरे, आर वानखेड़े और मनोज चौहान के साथ नानक बंडोत और साथी लोग हमारा साथ दे रहे थे। अब मैं मुकाम सिंह चौहान आपसे अनुमति लेता हूं और कहता हूं नमस्कार। नमस्कार, वंदे मातरम, धन्यवाद।